अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एसिड ड्रेन के टॉपिक पे बात करेंगे कि एसिड ड्रेन क्या होती है, किस वजह से होती है और इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर। एसिड ड्रेन रेफर्स टू प्रेसिपिटेशन that has a higher than normal acidity due to the presence of certain pollutants in the atmosphere which can harm the environment, infrastructure and human health. एसिड रेन यानी कि तेज़ाबी बारिश से मुराद बारिश, बर्फ़, सालाबारी या ओले हैं जिसमें फ़िज़ा में बाज़ आलूदगी की मौजूदगी की वजह से मामूल से ज़्यादा तेज़ाबियत होती है जो कि माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है। काज़िज़ ऑफ एसिड रेन के क्या काज़िज़ हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। सबसे पहले है एमिशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड का अखराज होता है। The burning of fossil fuels such as coal and oil in power plants and industrial facilities releases large amount of sulfur dioxide into the atmosphere. पावर प्लांट और सनती फैसिलिटीज़ में जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं जैसे कि कोयला है, ऑयल है, उसको जलाने से फ़ज़ा में सल्फ़र डाइऑक्साइड बड़ी मिकदार में खारिज होती है जो कि एसिड रेन का बाइस बन सकती है। नेचुरल काजेज़ भी हो सकते हैं इसके कुदरती असबाब, जैसा कि although human activities are the primary cause, natural sources such as volcanic eruption and forest fire can release significant amount of SO2 and NOx, contributing to acid rain on a smaller scale. अगरचे इंसानी सरगर्मियाँ बुनियादी वजह हैं एसिड रेन की, लेकिन कुदरती ज़राए जैसे कि आतिशफ़शां का फटना, जंगल में लगी आग खासी मकदार में SO2 और NOx छोड़ सकते हैं जो छोटे पैमाने पर तेज़ाबी बारिश होने का बाइस बन सकते हैं। एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का अखराज। द कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड पावर प्लांट्स प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। गाड़ियों, सनती प्रोसेसेस में, पावर प्लांट्स में जो हम फॉसिल फ्यूल ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसमें से उसकी वजह से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होती है जो कि एसिड रेन का बाइस बन सकती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ज़राअत की सरगर्मियाँ, ज़रूरी सरगर्मियाँ। The use of fertilizers and pesticides in agriculture can lead to release of ammonia which can contribute to acid rain. ज़राअत में खादों और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल अमोनिया के अखराज का बाइस बन सकता है जो एसिड रेन में हिस्सा डाल सकता है, उसके होने में हिस्सा डाल सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन, इंसानी सरगर्मियाँ जो एसिड रेन होने का बाइस बनती हैं, जो ऊपर जिक्र किया उसकी एक छोटी सी समरी है जिसमें सबसे पहले है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सनती अमल, फैक्ट्रीज रिलीजिंग पोल्यूटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा में आलूदगी फैलाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो इसका बाइस बनती हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल जलाना, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज एंड व्हीकल एमिशंस, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज और गाड़ियों का अखराज, जो धुएँ का अखराज है वो एसिड रेन का बाइस बनता है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू न्यूट्रलाइज एसिड डिपोजिशन, जो हवा में पोल्यूशन है, जो हवा में आलूदगी है वो जंगलात कटने की वजह से बढ़ रही है क्योंकि दरख्त जो है वो हवा से आलूदगी को कम करता है, उसमें मदद करता है। तो माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो माहौल को साफ़ करने की सलाहियत है वो कम हो रही है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ज़रूरी सरगर्मियाँ, यूज़ ऑफ अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइज़र कंट्रीब्यूट्स टू नाइट्रोजन कंपाउंड इन दी एटमॉस्फेयर। अमोनिया पर मबनी खादों का इस्तेमाल फ़ज़ा में नाइट्रोजन के मरकबात जो है शामिल होते हैं, उसकी वजह से भी फ़ज़ाई आलूदगी होती है। अफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के क्या अफेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं। हार्म टू एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम, आबी हयात और माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। डैमेज टू फॉरेस्ट एंड सॉइल, जंगलात और मिट्टी को नुकसान पहुँचता है। कोरोजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग एंड ब्रिजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोरोजन हो सकता है जैसे कि कोई इमारत है या पुल है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, पार्टिकुलरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इंसानी सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं, ख़ासतौर पर सांस के मसाइल हो सकते हैं। प्रिवेंटिंग एसिड रेन रिक्वायर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट, तेज़ाबी बारिश को रोकने के लिए आलूदगी के अखराज को कम करने की ज़रूरत होती है। किस तरह हम कम कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज़, फॉसिल फ्यूल का जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल कम करके स्विच टू क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, क्लीनर तवानाई के ज़राए पर स्विच करें। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड जियोथर्मल पावर, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे कि शमसी, हवा, हाइड्रोजन,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक और जियोथर्मल पावर प्लांट पे मुंतकिल होना चाहिए। इंक्रीज़ एनर्जी एफिशिएंसी, तवानाई की कारकर्दगी में इजाफा होना चाहिए। प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस टू रिड्यूस ओवरऑल एनर्जी डिमांड, तवानाई की बचत करने वाले आलात, गाड़ियों, सनती जो प्रोसेसेस हैं उनको फ़रोग देना चाहिए ताकि तवानाई की जो मजमूई तलब है उसको कम से कम किया जा सके। इम्प्लीमेंट एमिशन कंट्रोल, अखराज के कंट्रोल को नाफज किया जाना चाहिए। इंस्टॉल स्क्रबर्स इन फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, फैक्ट्री और पावर प्लांट्स में स्क्रबर्स लगाएं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम आल्सो नोन एज स्क्रबर्स कैन रिमूव SO2 फ्रॉम emissions before they released into the atmosphere. फ्लू गैसेस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, जिसे स्क्रबर भी कहा जाता है, फ़िज़ा में छोड़ने से पहले SO2 के अखराज को हटा सकते हैं, हवा को क्लीन कर सकते हैं। अडॉप्ट कैटलिस्टिक कन्वर्टर इन व्हीकल, गाड़ियों में कैटलिस्टिक जो कन्वर्टर हैं उनको लगाना चाहिए। दीज डिवाइसेस रिड्यूस नॉक्स एमिशन फ्राम ऑटोमोबाइल्स, ये आलात ऑटोमोबाइल से नॉक्स के अखराज को कम करते हैं। लो सल्फर फ्यूल, यूज़ फ्यूल विद रिड्यूस सल्फर कंटेंट सच एज लो सल्फर डीजल और गैसोलीन, कम सल्फ़र ईंधन का इस्तेमाल करें, कम सल्फ़र मवाद के साथ ईंधन का इस्तेमाल करें जैसे कि कम सल्फ़र डीजल और पेट्रोल। प्रमोट क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, साफ़ नकलो हरकत जो है उसको फ़रोग दें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस रिलायंस ऑन इंडिविजुअल व्हीकल टू डिक्रीज नॉक्स एमिशन, नॉक्स के अखराज को कम करने के लिए इनफरादी गाड़ियों पर इन्हिसार कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इनकरेज साइकिलिंग एंड वॉकिंग, साइकिल चलाने और पैदल चलने की हौसला अफजाई करें, उसको इनकरेज करें। रिड्यूस व्हीकल एमिशन बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, पायदार गैर मोटर वाली नकलो हमल को फ़रोग देकर गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ के अखराज को कम किया जा सकता है। लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़, कानून साजी और पॉलिसी, एनफोर्स एमिशन regulations, government can implement and enforce strict pollution laws to limit SO2 and NOx emission। हुकूमतें जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो SO2 और NOx के अखराज को महदूद करने के लिए फ़ज़ाई आलूदगी के सख्त कवानीन को नाफज कर सकती हैं। मॉनिटर एंड पेनलाइज वायलेटर्स, खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखनी और उनको सज़ा दें। इंश्योर इंडस्ट्रीज़ कंप्लाई विद एमिशन लिमिट एंड इम्पोज पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस, इस बात की यकीनी बनाए कि सनतें अखराज की हदूद की तामील कर रही हैं और अदम तामील पर उन पर जुर्माने भी हो रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जंगलात की बहाली और माहौलियाती निज़ाम की बहाली। प्लांट ट्रीज, दरख्त लगाएं। फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी विच इनडायरेक्टली रिड्यूस पोल्यूशन, जंगलात कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर सकते हैं और हवा के मयार को बेहतर बना सकते हैं जो बिलवास्ता तौर पर आलूदगी को कम करते हैं। रेज़ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस दें, उनमें एजुकेशन दें, तालीम को बढ़ाएं। एजुकेट दी पब्लिक, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दी कॉजेज़ एंड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन एंड हाउ इंडिविजुअल कैन हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, तेज़ाबी बारिश की वजूहात और असरात के बारे में आगाही फैलाएं, लोगों को आलूदगी को कम करने में किस तरह मदद कर सकते हैं। प्रमोट सस्टेनेबल इन प्रैक्टिसेस, पायदार तरीक़ों को फ़रोग दें। इनकरेज रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिड्यूस वेस्ट टू लोअर पोल्यूशन, आलूदगी को कम करने के लिए रिसाइकलिंग, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और जो फजला है उसको कम करने की हौसला अफजाई करें, लोगों को उस साइड पे आने के लिए इनकरेज करें।